नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समर है और आप देख रहे हैं जिला जोहार। आज हमारे गोडा के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के लोगों के बीच लेके आ चुके हैं। हमारे गोडा के एक युवक जिनका नाम है ऋषु कुमार सिंह, उन्होंने एनडीए एग्जाम को क्रैक किया है, जो कि अपने इंडिया का एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से जाना जाता है। और आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इन्होंने किया, कैसे ये तैयारी की है और इतने बड़े जो एग्जामिनेशन है इसको क्रैक करके सक्सेसफुली इस चीज में आपका आपका नौकरी लेने के लिए जा रहे हैं नेवी के पद पे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी भी, जैसे बोला जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इफ़ यू आर मतलब कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट हैं और डिटरमाइंड है कि हमको यही करना है, तो आप हो जाएंगे। जैसे हम अपना 10th सेंट माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल से किए थे, उसके बाद अपना 12th हम बिहार से, क्योंकि कोरोना था तो यहाँ पे सारा चीज़ बंद था, तो बिहार से हैप्पी वैली स्कूल से किए थे। उसके बाद 12th के बाद ऐसा नहीं है कि टफेस्ट है तो इतना जल्दी ही हो गया, तुरंत ही हो गया। फेलियर हम भी देखे। मेरा मतलब जैसे 10th में मेरा 80% के आसपास में था, 12th में मेरा 84% के आसपास में था। तो ये कुछ उतना खास मार्क नहीं है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन हाँ, ये था कि मेरे में एक डिसिप्लिन था और एक मेरे में वो था, मतलब पर्सनालिटी था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा इंसान थे कि वो हो गया। फिर धीरे से पहले 2 बार फेल हुए, तीसरे बार में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ, थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा गाइडेंस, इंटरनेट का गाइडेंस के साथ प्रिपेयर किए तो वो निकल गया। रिटर्न निकलने के बाद फिर इंटरव्यू आया, जो कि ऑफ कोर्स जैसे भैया ने बताया कि इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। और उसको प्रिपेयर करने के लिए भी इंटरनेट का हेल्प लिए, बहुत सारा कोचिंग भी है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन गो फॉर इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे आप जा रहे हैं, इंटरनेट को अच्छे से अगर आप सर्फ कर रहे हैं तो वो बहुत हेल्प करता है। और जैसे बोलता है ना कि इंटरनेट और मोबाइल एक तरह का कर्ज भी है और एक तरह का बून भी है, मतलब कि आप उसको कर्ज की तरह भी देख सकते हैं, श्राप की तरह भी, और एक तरह का फ़ायदा के लिए भी। तो मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मेरा वैसे फाइनेंशियल उतना स्टेबिलिटी नहीं था कि हम क्लासेस कर पाएँ या फिर कहीं इधर-उधर तो जाके। आपने सारा कुछ ऑनलाइन क्लासेस के मदद से किया है कि ऑफलाइन कोचिंग एक भी नहीं लिया था? 12th मैंने ऑफलाइन कोचिंग से किया था, बट कोरोना के कारण उतने अच्छे से हो नहीं पाया वो। फिर सारा चीज़ मैंने ऑनलाइन ही किया, ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया। और अगर आप डिटरमाइंड है तो आपको वो मिल जाएगा, वो सारा चीज़ पाथ अपने क्या आप खुल रैंक जाता लेके है। आए हैं आप इस एग्जामिनेशन के अंदर? एग्जामिनेशन में मेडिकल के पहले रैंक आ जाता है, उसमें मेरा रैंक 515 है। सीट्स 400 हैं, बट मेडिकल के बाद काफ़ी लोग वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण मुझे जॉइनिंग लेटर आ गया और मुझे नेवल एकेडमी मिला है, जिसमें कि नेवी अलॉट हुआ है, इंडियन नेवी, जिससे कि सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे वो मतलब अलॉट होता है। और जैसे अभी एजीमाला केरला में ट्रेनिंग इसका सेंटर है, एजीमाला के जाके वहाँ पे फिर 4 साल ट्रेनिंग, उसमें बीटेक होगा। बीटेक करने के बाद फिर उसमें बहुत सारा ट्रेनिंग किया जाता है, जैसे ड्रिल टेस्ट होता है, बहुत सारा वेपन्स ट्रेनिंग होता है, जैसे अलग अलग तरह का वेपन्स चलाने सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको कमीशन किया जाएगा वो भी। और इंडियन नेवी में सबसे पहला कमिश्नर्ड ऑफिसर पोस्ट होता है सब लेफ्टिनेंट का, जो कि आपके पुलिस फोर्स में लगभग डीएसपी के रैंक के बराबर होता है, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। इसलिए इस ऐसे ही नहीं होता है कि कोई भी हो जाए, लेकिन मेहनत करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आगे का क्या प्लान है आपका, मतलब इस चीज में आगे आगे क्या करने वाला है? आगे किसी और बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करें कि इसी में आपको आगे जाना है? मतलब ये खुद एक एक तरह का बड़ा एग्जामिनेशन है, यूपीएससी इसको लेती है, एनडीए ऐसे कोई वो नहीं है, या फिर स्टेट लेवल नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल है। और खुद यूपीएससी लेती है, तो ऑफ कोर्स बहुत टफ है और काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन है। और धीरे धीरे इसी में प्रमोट होकर, जैसे पहले सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं नेवी में, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमोडोर, इस तरह करके अगर आप अच्छे से अपना माता पिता और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? रिजल्ट आने के बाद ऑफ कोर्स मम्मी तो बहुत खुश थी। जैसे मेरे फादर नहीं है तो मम्मी ने ही मुझे एकदम पढ़ाया वढ़ाया है। और मम्मी के डिटर्मिनेशन के कारण, मम्मी के हार्डवर्क के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। और मेन मेरा जो मोटिव है इंटरव्यू देने का ये है कि यहाँ के यूथ को इंस्पायर करने का, कि लोग यहाँ पे जान सके कि एक वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है एनडीए। अगर आप जाना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, अगर आप कम उम्र में कोई अच्छा सा अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो एनडीए से बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए आप प्रिपेयर करो, आप अच्छे से पढ़ो और इसके बारे में पता करो कि एनडीए क्या है और कैसे जा सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको ब्रिलियंट होने का ज़रूरत नहीं है, बट आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए और एक अच्छे मतलब गाइडेंस में रहने चाहिए बस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि गोडा के इस युवक ने एनडीए जैसे एग्जाम को अपने बदौलत ऑनलाइन को मदद का यूज करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। और आज के जो यूथ को है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने कि इंटरनेट जो है वो किसी इंसान को चाहे तो
किस हद तक बिगाड़ भी सकता है और कुछ हद तक उसको सुधार भी सकता है। तो इन्होंने अपनी तकदीर जो है वो अपने इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से लिख दिया है और ये प्रूफ करा दिया है कि इंटरनेट से आप भी अपनी तकदीर को लिख सकते हैं। इंटरनेट पे दुनिया भर की चीजें दी गई है, लेकिन बस हमें है कि उन चीजों को निखारना पड़ेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जिला जोहाट की तरफ से और पूरे गोड्डा निवासियों की तरफ से। और यही कुछ थी चीज़ें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो बस देखते रहिए जिला जोहार। मेरा नाम समर है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।